नमस्कार, मैं हूं जीत और फिर से अपने चैनल पर लाइव हूं। आज लगातार जन समस्याएं उठाने के क्रम में आज दूसरी बार हम पहुंचे हैं जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास और आज हम जानेंगे इन पर लगने वाले तमाम ऐसे विवादों के विषय में जो फिर से जो है सर उठा रहे हैं और लगातार विवादों के घेरे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बने हुए हैं। आज इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार सर और स्वागत हमारे चैनल पर आपका। हाँ, नमस्कार। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये था कि लगातार एक के बाद एक आप पर इल्जामात लग रहे हैं। कभी कोई जनप्रतिनिधि इल्जाम लगाता है तो कभी कोई मीडिया जगत के लोग या कभी अन्य कोई संबंधित व्यक्ति। जानना चाहेंगे क्यों इतना विवाद सर, आपके काल में इतना विवाद क्यों? नमस्कार दोस्तों, मुझे कहना कि ये है कि जब कोई अच्छा कार्य करना चाहे या पहले से कोई प्रणाली चल रही हो जो सही ना हो, उसमें बदलाव लाने या सुधारात्मक कार्य करने की कोशिश करता है तो उसका सभी लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं और सही कार्य न करने वाले कभी सही होते नहीं। और जब भी कोई अधिकारी उनको सही करने का प्रयास करेगा तो उनको लगेगा कि हमारे पेशे में, हमारे कार्य में अवरोध आ रहा है। इसी के चलते कई तरह तमाम सारे लोग अपना अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए विवादों की बातें उठा करके पेपर में निकलवा कर, प्रिंट मीडिया में निकलवा करके और खुद पत्र लिख करके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अफवाह फैला करके अधिकारी को बदनाम करना चाहते हैं। वही स्थिति मेरे साथ हो गई है। मैंने प्रयास किया कि सभी अस्पतालों में सीएससी पीएससी में कर्मचारी डॉक्टर समय से पहुंचे। इसके लिए हमने प्रतिदिन 9 बजे ऑनलाइन अटेंडेंस लेना शुरू किया। पहले थोड़ी असुविधा हुई लेकिन अब सारे लोग समय से मौजूद रहते हैं। साथ में कुछ लापरवाह लोग देर से पहुंचते थे या अटेंडेंस लगाने के बाद गायब हो जाते थे। उन लोगों को रेगुलर रहना पड़ रहा है। उनके द्वारा भी कुछ न कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रिंट मीडिया वाले भी हैं जो उनका पता नहीं कहां से क्या हमसे दुश्मनी हो गई है या कौन सा स्वार्थ उनका सिद्ध नहीं हो रहा है, जो लगातार पिछले कई दिनों से सारी गलत और उल्टी बातें हमारे खिलाफ छाप रहे हैं, जो सुन करके बड़ा कष्ट भी होता है, बड़ा अफसोस होता है कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है। सर, आपने कहा कि सही कार्य करने की दिशा में जब आप कार्य करते हैं तो आप पर इल्जामात लगते रहते हैं, लेकिन अभी सर आपने MOIC की कुछ नियुक्तियां की हैं जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 के जो डॉक्टर हैं वो ऑथराइज है उस नियुक्ति के लिए, लेकिन आपने केवल लेवल 1 की नियुक्ति की है उस निश्चित पद पर। ऐसा बताया जा रहा है कि लेवल 2 और लेवल 3 के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अपना खुद का जो है सेंटर चलाने के लिए, खुद की क्लिनिक चलाने के लिए ऐसे पदों से बचते हैं और उसका लाभ आपने डायरेक्ट उनको दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये नियुक्तियां पहले से चल रही हैं, किसी नियुक्ति में मैंने फेरबदल नहीं किया और जहां पर जनता और जनप्रतिनिधियों का विशेष लगाव रहा कि यह डॉक्टर इस CSC PSC के लिए बहुत ही अच्छे हैं, फिर उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इसके अलावा अगर मैंने प्रयास किया कि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो चार्ज लें तो उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल परेशानियां और मजबूरियां बता करके चार्ज न लेने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में मैंने कोई चार्ज बदला नहीं है। जो चार्ज पहले से चल रहे थे वही चार्ज अब भी हैं और जिले से किसी डॉक्टरों के तबादला के लिए शासन का ही रोल होता है। शासन से जिनका आदेश आता है वही ट्रांसफर होते हैं। तो जो कई बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि फला डॉक्टर बहुत दिनों से हैं, तो ये जब शासन संज्ञान लेगा तभी होगा। सर, कहीं ना कहीं उनको लाभ तो मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे वो डॉक्टर जो ऑथराइज था उस चेयर पे बैठने के लिए वो इसलिए नहीं बैठ रहा केवल कि उसका जो है प्राइवेट क्लिनिक चल सके, और ऐसे में ऐसे लोगों को नियुक्ति दी जाती है उस कुर्सी पे जो अभी उसके लोग शायद नहीं है योग्य। ऐसे सीनियर डॉक्टर जिनकी नियुक्ति की जरूरत के लिए एलिजिबल थे उनको मैंने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया। तो उन्होंने अपनी पर्सनल कंडीशन ऐसी बताई जिससे लगा कि विभाग का कार्य प्रभावित हो जाएगा। तो इस विभाग के कार्य को प्रभावित न होने और सेकंड MO के सशक्त और प्रयासरत रहने की स्थिति को देख करके ही उनको MOIC बनाया गया है।
आपसे पहले भी अन्य चिकित्सा अधिकारी भी रहे हैं बस्ती जिले में, लेकिन इतने इल्जामात उन पर नहीं लगे हैं। आप बताते हैं कि एक तरफ हम जिले में जो है स्वास्थ्य महकमे को लगातार प्रगतिशील और विकसित बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, पर इल्जाम इतने ज्यादा लग रहे हैं कि अब आपको सामने आकर बोलना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको आहत करता होगा, इस पर क्या कहेंगे? किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? गलत इंजामात को से कष्ट बहुत होता है और लगता है कि हम सुबह 6 बजे से उठ जाते हैं और रात के 11 बजे तक केवल विभाग के कार्यों में लगे रहते हैं। कहीं सीबीसी मशीन ठीक करा रहे हैं, कहीं एक्सरे मशीन लगवा रहे हैं, कहीं एक्सरे मशीन इंस्टॉल करवा रहे हैं, कहीं हेल्थ एटीएम एक्टिव करा रहे हैं, तो कहीं अगर कर्मचारी फार्मासिस्ट या लैब असिस्टेंट कमी है तो उनको पूरा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में स्वीपर और वार्ड बॉय की इतनी ज़्यादा कमी थी कि हर विभाग में बहुत परेशानी थी, इनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा था। मैंने शासन से आदेश लेकर के इनका अपॉइंटमेंट भी आउटसोर्स एजेंसी से कराया, लेकिन वो जो नियुक्तियां आपने कराई वो भी विवादों के घेरे में चल रही हैं। उस नियुक्ति में जो आउटसोर्स एजेंसी थी उनको आदेश दिया गया सप्लाई करने का, उन्होंने सप्लाई किया। उनका इंटरव्यू लेना, उनको अपॉइंट करना, उनको सप्लाई करना, ये सारा आउटसोर्स एजेंसी का ही काम है। यहाँ आने के बाद हम उनको अपने यहाँ रिक्त पद पर पोस्टिंग देते हैं और इस काम को करने में निष्पक्षता से किया गया। किसी को कोई भी असुविधा नहीं, कार्य करने वाला आदमी संतुष्ट है और बजट जैसे ही बजट मिलता तुरंत उनकी सैलरी रिलीज कर दी जाती है कंपनी को। उनकी सैलरी देना भी कंपनी का काम है। सर, स्वास्थ्य महकमे पे कुछ आपके द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण कार्य, जो अच्छे कार्य जो आपके द्वारा किए गए, उस पर जरा प्रकाश डालिए। हमने सबसे पहले तो कहा कि उपस्थिति ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आदमी उपस्थित रहेगा तो पूरा काम करेगा। हमारा मानना है कि हमारा एक हाथ चलता है तो हमारे पीछे 100 हाथ चलते हैं, इसलिए मैं अपना 1 मिनट भी कहीं वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि अगर लंच भी लेना होता है तो मैं टिफिन अपना ऑफिस में मंगवाता हूँ। इसी उद्देश्य से मैं पर डे 9 बजे ऑनलाइन अटेंडेंस लेता हूँ और जब तक सबकी अटेंडेंस सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक मैं दूसरा कार्य नहीं करता। इसी बीच में दिन भर के पूरे प्रोग्राम डिस्कस हो जाते हैं। आज कहाँ क्या होना है वो तुरंत होता है, इसलिए MBA प्रोग्राम चला, संचारी रोग प्रोग्राम चला, मातृ और शिशु प्रोग्राम चल रहा है, नसबंदी का प्रोग्राम चल रहा है। ये जितने भी कार्यक्रम हैं सब अच्छी और गुणवत्तापूर्ण हुए और इनको करने के लिए कभी भी अगर जल्दी में कोई कार्यपद्धति तैयार करनी होती है तो संबंधित वेंडर को जल्दी से आदेश दे करके कोई भी कार्य हो तो उसको पूरा करा लिया जाता है। और कुछ ऐसी CSC PSC है जहाँ पर अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है, इतने दिन से वो खुली है और वहां पर एक ऑपरेशन तक नहीं हुआ है, प्रकाश डालेंगे कौन सी जगह वो? जिले में सर्जन की कमी है और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वॉकिंग इंटरव्यू से आए, कुछ पहले से तैनात हैं, उनको जहां भी आवश्यकता रही पोस्ट किया गया। बहादुरपुर के लिए थोड़ी शिकायत आई थी, बहादुरपुर के सर्जन को मैंने फिर से टाइट दिशा निर्देश दिया है कि अगर ऑपरेशन नहीं होता तो आपकी सैलरी नहीं निकलेगी। सर, दिशा निर्देश तो आप दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में पता चलता है कि कहीं कहीं पे डॉक्टर ही एब्सेंट है, लंबे समय से आ ही नहीं रहे। वो आपकी जानकारी में है ऐसा? जो डॉक्टर एब्सेंट हैं उनको शासन को सूचित कर दिया गया है और ये लगता है कि वो नौकरी नहीं करेंगे। शासन के निर्देश पे उनको बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने समाचार पत्रों में के माध्यम से पता चला कि अगर आपके खिलाफ कोई कुछ लिख देता है तो आप उसको भी जो है अखबारों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करते हैं। तो आपके खिलाफ अगर कोई बात लिखी जाती है तो निश्चित रूप से कुछ तथ्यपूर्ण होगा, तभी लिखी जाती होगी, क्या कहेंगे? हमारे खिलाफ हमारे कर्मचारी कोई बात नहीं लिखते, हमारे कर्मचारी लगभग सब प्रसन्न हैं। नहीं, कर्मचारी की बात नहीं है। अगर जिले से संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ कुछ लिख रहा है, कर रहा है, तो इस पर तो आपको जवाब देना चाहिए। आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, हमारे खिलाफ और कोई नहीं लिख रहा। एक सज्जन है, उनका पता नहीं क्या हमसे नाराजगी है या कौन सा स्वार्थ उनका सिद्ध नहीं हो रहा है, इसके चलते जो मन में आए वही लिखे चले जा रहे हैं, जिनका कोई आधार भी ना हो। इस बात को सुन करके बड़ा कष्ट होता है और पढ़ करके बड़ा कष्ट होता है कि आखिर इतना अच्छा कार्य करने के बाद और इतना समय देकर पूरे मेहनत से लगे होने के बावजूद भी अगर एक आदमी खार खा करके किसी को बदनाम करे और उसको सारे लोग सुनते रहें, सुनना भी और गलत चीजों को सुनना और पढ़ना भी एक तरह का
अपराधी है। इससे पहले पूर्व विधायक ने भी आपके ऊपर आक्षेप लगाए थे ऐसे। पूर्व विधायक ने एकदम निराधार आरोप लगाया, जो कि मैंने देखा। उन्होंने कहा आपका मेडिकल कॉलेज बन रहा है जिसलिए आप बहुत ज्यादा धनादोहन कर रहे हैं, जबकि न तो मेडिकल कॉलेज की बात छोड़िए, अगर हम कहीं बाउंड्री वॉल भी बनवाए होते तो भी लगता कि हाँ कुछ किया है। और पूर्व विधायक के प्रतिनिधि लोगों की ऐसी मांग है जो कि हम पूरा नहीं कर सकते। विधायकों और सारे दूसरे छोटे वेंडर्स और सबकी इतनी इच्छा है कि स्वास्थ्य विभाग का सारा कार्य यही लोग करें, चाहे इनको करने आए और चाहे न करने आए, लेकिन प्रयास इनका यही रहता है कि सब कुछ यही करें। अगर उसमें से कोई गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए अच्छे वेंडर को दे दिया जाता है, सबकी नाराजगी शुरू हो जाती है। धन्यवाद सर, हमको इस विषय पर हमसे जुड़ने। ये थे हमारे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो अपने ऊपर लगे हुए इल्जामातों पर सफाई दे रहे थे और बता रहे थे कि हमारे ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं उसमें हम बेबुनियाद ये आरोप है। जल्दी ही ऐसे नए जन मुद्दों को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।